दोस्तों आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां मैं पर्सनली जा चुका हूं कुछ साल पहले और आप सुन के हैरान होंगे। इस पूरे टेंपल में 25,000 से ज्यादा रैट्स यानी चूहे आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप प्रे कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई चीज आपके पैरों पे से गुजरे या चढ़े, तो आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से ही कोई चूहे यानी रैट्स हो सकता है आपके पैरों में से गुजरे। तो चलिए आज बात करते हैं करनी माता के इस अद्भुत मंदिर के बारे में। 25,000 रैट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये मंदिर आखिर बना कैसे? At first glance, this temple in northern India looks like any other. Pilgrims come here to pray to the saint and goddess Karni Mata. But this temple also houses other deities. Rats spill out of doors, tumble downstairs, scurry around corners. Welcome to the Rat Temple. दोस्तों इस मंदिर के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं करनी माता के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 1387 एडी से जोधपुर के सुअब विलेज से, जहां मेहा जी और देवलबाई की 7th डॉटर रिदुबाई जन्म लेती हैं। यार अगर तब की बात करें ना तो तब के समय में 15 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी लड़कियों की। बट रिदुबाई 27 साल की उम्र के बाद भी अनमैरिड थे और जिसके कारण इनके माता पिता चिंतित रहने लगे। और रिदुबाई बहुत ही भली भांति जानती थी इस बात को, इसीलिए वो अपने दोस्त के थ्रू अपने पापा को सतिका विलेज के देपा जी से मिलवाती हैं, जिनके पिता केलू जी को शिव जी की बहुत आराधना करने के बाद उनके पुत्र देपा जी मिले। वो साक्षात अपने पुत्र को शिव जी का रूप मानते थे। और अगर मैं रिदुबाई करनी माता के किस्से बचपन के आपको सुनाने लग जाऊं ना तो ये वीडियो कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाएगी। उसके लिए आप गूगल पे जाके सारे किस्से पढ़ सकते हैं। रिदुबाई और देपा जी की शादी स्वाब विलेज में होने के बाद जब बारात वापस जाने लगी तो वो बताती हैं कि उन्होंने शादी अपने माता पिता की इच्छा के लिए की है और वो एक दिव्य शक्ति हैं जो कॉमन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। देपा जी ने उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की और 1474 में उनकी ही बहन गुलाबबाई से शादी की, जिससे उन्हें 4 बच्चे भी हुए। उनके इस वंश का नाम अगर विकिपीडिया की माने तो देपावट्स रखा गया, जो बीकानेर के देशनोक टाउन में रहते हैं। और सब कुछ छोड़ने के बाद रिदुबाई एक नौमद की तरह जीवन व्यतीत करने लगती हैं और एक बार अपने फॉलोअर्स के साथ, फॉलोअर्स कैसे बने मैं आपको बता चुका हूं बचपन से। उनके इतने सारे किस्से हैं, इतने सारे चमत्कार हैं जो आप सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। हालांकि इस वीडियो में सारे चमत्कार उनके बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देशनोक पहुंचने के बाद वो वहीं पे रहने लगती हैं जहां पे उनका नाम करनी माता पड़ता है और इसी स्थान पर आज के दिन आपको उनका टेंपल मिलेगा, जिसे टेंपल ऑफ रैट्स के नाम से जाना जाता है। लोगों के माने तो यहां पर 20,000 से 25,000 रैट्स रहते हैं। और यार इन रैट्स को देखने के लिए लोग सनराइज और सनसेट के टाइम पे आते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे ये जो रैट्स हैं ये ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं। अब इन रैट्स की भी अपनी ही 2 इंटरेस्टिंग कहानी है। तो पहली कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से है। एक दिन करनी माता के स्टेपसन यानी लक्ष्मण कपिल सरोवर से पानी पीते पीते डूब जाते हैं। यमराज से बहुत प्रार्थना करने के बाद यमराज उनके सामने एक शर्त रखते हैं, जिसकी माने तो लक्ष्मण एक रैट के रूप में जन्म लेंगे और उनके जो भाई हैं वो भी रैट बन जाएंगे, जिन्हें आज कबास कहा जाता है। एक और कहानी है जिसकी माने तो करनी माता की मृत्यु के बाद वो और उनकी फैमिली रैट्स में बदल गए और वो आज भी वहीं पे उसी मंदिर में रहते हैं। ये जो रैट्स हैं करनी माता के मंदिर में बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। कुछ लोग इन्हें मीठा खिलाते हैं और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इनका झूठा खाने से यानी रैट्स का झूठा खाने से आपकी जो भी विशेष होती है वो पूरी हो जाती है। साल 1459 में राव जोधा ने मेहरगढ़ फोर्ट बीकानेर बनवाने के लिए बाकुर चिरिया नाम का एक हिल था यानी पहाड़ी थी, उसे चिन्हित किया उन्होंने कि भाई यहाँ पे मैं फोर्ट जो है वो बनाऊंगा। बट एक समस्या थी यहाँ पे। समस्या ये थी कि यहाँ पे नाथ जी के नाम से एक संत रहा करते थे। राव जी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो नाथा जी हैं, जो संत हैं, वो वहां से जाने के लिए अग्री नहीं हुए, यानी कि वो नहीं माने। उसके बाद राव जोधा ने करनी माता से रिक्वेस्ट करी। ऐसा माना जाता है कि फिर करनी माता वहां पे जाते हैं उस हिल पे और रिक्वेस्ट करते हैं नाथा जी से कि आप यहां से चले जाएं। हिस्ट्री में दिए गए तथ्यों की माने तो करनी माता के रिक्वेस्ट करने के बाद नाथा जी सोचते हैं कि सामने इतने बड़े संत हैं और ये सोच के वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते साथ में वो एक श्राप दे के जाते हैं। किसको? जोधा जी को।
कि तुम्हारे इस फोर्ट में हमेशा पानी की कमी रहेगी। और यार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राव जी उनके इस श्राप से डर के उनका एक मंदिर अपने महल के अंदर बनवाते हैं और करणी माता का इन्फ्लुएंस देखकर महल की नींव रखने के लिए उन्हें ही बुलाते हैं। लोकल्स की माने तो राठौड्स के पास आज 2 फोर्ट्स ही बचे हैं, फोर्ट्स ऑफ बीकानेर एंड फोर्ट्स ऑफ जोधपुर। इन दोनों फोर्ट्स की नींव खुद करणी माता ने रखी थी, ऐसा माना जाता है। और इनके अलावा राठौड्स के कोई और फोर्ट्स नहीं है। अब उनके बहुत सारे चमत्कारों में से एक और चमत्कार, 21 मार्च 1538 में करणी माता वापस से देशनोक लौट रही थी। कोलायत तहसील के पास लोगों को प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं कि कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। और जब वो वापस उस जगह पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि करणी माता अपनी जगह पे नहीं है, वो गायब हो चुकी है। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी करणी माता उनके भक्तों को जो उनके साथ आ रहे थे उन्हें नहीं मिलती हैं। और माना जाता है कि करणी माता धरती पर, अर्थ पर 151 साल रही थी और फिर अचानक से वो गायब हो गई। आज भी इन्हें पुराणों में दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। राजस्थान के अलग अलग रीजन में करणी माता के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर जिसको भक्त सबसे खास मानते हैं बीकानेर के देशनोक टाउन में बसा, जिसे टेंपल ऑफ रेड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फाउंडेशन तो 14वीं शताब्दी में रखी जा चुकी थी। बट 20th सेंचुरी में महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर ने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। ये जो पूरा टेंपल है ये मार्बल से बनाया गया है और माना जाता है कि इसका जो आर्किटेक्ट है वो मुगल स्टाइल में बनाया गया है, जहां आज भी करणी माता की 75 सेंटीमीटर की मूर्ति रखी है और जिनके हाथ में त्रिशूल और आसपास उनकी सिस्टर को स्थापित किया गया है। और लोकल्स की माने तो उनकी कृपा आज भी बीकानेर पे बनी हुई है और पूरे राजस्थान पे बनी हुई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। लेकिन करणी माता का बचपन और उनके बचपन के चमत्कार और उनका करणी माता बनने तक का सफर एक वीडियो में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे देखें, आप मूवीज देखें, सब कुछ अवेलेबल है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।